नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू डीआरएक्स मेंटर। मैं हूं डॉक्टर जैन। नाउ रेलवे फार्मासिस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 2 पॉइंट पे कि रेलवे फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन किससे करना चाहिए, और दूसरा क्या सिर्फ रेलवे फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन करना चाहिए कि साथ में कुछ और अदर जो नॉन फार्मा एग्जाम होते हैं उनकी प्रिपरेशन भी करना चाहिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में आपको एक थॉट ऑफ क्लैरिटी आएगी कि रेलवे फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको फार्मेसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो मिलती रहेगी। और साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 29 रुपीज़ में हमारे चैनल को, जहां पर आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और साथ में जो एमसीक्यूज मेरे द्वारा सॉल्व कराए गए उनकी पीडीएफ के आपको अवेलेबल कराई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले बात करेंगे किसे ज्वाइन करना चाहिए फार्मासिस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो आपको भी पता है कि जो फार्मासिस्ट का रोल होता है वो सिर्फ इतना ही होता है कि जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है प्रिस्क्रिप्शन में उसको इशू करना है प्लस एक्सप्लेन करना है। और आप मैक्सिमम जो एडवर्टाइजमेंट देखेंगे उसमें आपको दिखेगा कि सिर्फ वहां पर जो एलिजिबिलिटी है वो डी फॉर्म है। कहीं कहीं एग्जाम में बी फॉर्म को एलिजिबल ही नहीं करते हैं, जैसे एम्स में नहीं किया था फिर बाद में किया था। डीएसएसपी की कुछ वैकेंसी आई थी, वहां पर बी फॉर्म वालों को एलिजिबल नहीं किया गया था, कुछ वैकेंसी में बी फॉर्म वालों को एलिजिबल किया गया। तो ये जॉब होती है मोस्टली होती है डी फॉर्म वालों के लिए, बी फॉर्म वालों के लिए उतना सूटेबल नहीं होता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए यहां पर आप 2 पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगा। पहला तो आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में, जो ये जॉब प्रोफाइल है वो मोनोटोनस टाइप की जॉब है। यदि आप बी फॉर्म करे हुए हैं तो आपको ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। यदि आपने बी फॉर्म और एम फॉर्म हायर डिग्री करी हुई है तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये जो जॉब होती है मोनोटोनस टाइप की जॉब होती है, एक ही टाइप का वर्क होता है। इसमें वर्क प्रोफाइल डाइवर्सिफाइड नहीं होती है। आप जिस दिन ज्वाइन करते हैं उस दिन आप मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, और जब आप लास्ट में रिटायर हो रहे होते हैं उस दिन भी आप मेडिसिन ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एक मोनोटोनस टाइप की जॉब है। सेकेंड, सैलरी वाइज यदि हम कंपेयर करें, आपने हायर डिग्री करी हुई है, एम फॉर्म वगैरह करा हुआ है, तो यदि आप आपके कुलीग से 10-12 साल बाद यदि कंपेयर करेंगे तो उनके पैकेज बहुत ज़्यादा हाई होंगे, प्लस उनकी लाइफ स्टाइल वगैरह लग्जूरियस होगी, आपको उनके पास गाड़ियां वगैरह होगी। लेकिन फार्मासिस्ट की जो सैलरी होती है वो इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंटली नहीं बढ़ती, इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं आता सैलरी में। आपको पता है कि जो इनिशियली 2800 ग्रेड पे मिलता है, फिर उसके बाद 4200 ग्रेड पे मिलता है, फिर उसके बाद 10 साल बाद आपको 4600 ग्रेड पे मिलता है, फिर उसके 10 साल बाद आपको 4800 ग्रेड पे मिलता है। तो इतना कुछ स्पाइक नहीं आता सैलरी में कंपेयर टू जो आप यदि आपके कोलिग से उस टाइम पे कंपेयर करेंगे, यदि आप फार्मासिस्ट बन जाते हैं बी फॉर्म और एम फॉर्म के बाद। तो ये जो जॉब होती है सिर्फ डिप्लोमा लेवल की जॉब होती है। तो जो भी डिप्लोमा स्टूडेंट है वो यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए और उनको प्रिपरेशन करना चाहिए। और देखिए जिनका भी माइंड है कि जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनने बी फॉर्म में अपना पढ़ा नहीं है, यदि वो जीरो से स्टार्ट करेंगे तो देखिए आपको पता है कि जो रेलवे फार्मासिस्ट का जो सिलेबस होता है उसमें लगभग 25 से 30 सब्जेक्ट हैं, और जो डीएसएसबी फार्मासिस्ट का सिलेबस है उसमें 22 सब्जेक्ट हैं। यदि हम एवरेज देखें तो आपको 25 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। यदि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 25 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, जब जाके आपका सिलेक्शन होगा। यदि आपने बी फॉर्म में अच्छे से पढ़ा है तब आप इसकी मतलब आप इसके प्रिपरेशन करिए और इसके एग्जाम दीजिए। अदरवाइज यदि आप जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बहुत प्रॉब्लम होगी आपको पढ़ने में भी, और आप उतना ज़्यादा कवर अप भी नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप साथ में, जैसे आप बी फॉर्म करा है आपने, तो आपको साथ में नॉन फार्मा एग्जाम्स देने चाहिए। उसका बेनिफिट ये होगा क्योंकि आपको पता है आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सभी में नॉन टेक पूछा जाता है। तो यदि आप नॉन टेक की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने बी फॉर्म में अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप साथ में नॉन टेक्निकल जो नॉन फार्मा एग्जाम होते हैं, जैसे कि आप स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपरेशन करें, या फिर जिन्हें बी फॉर्म के लिए किया हुआ है तो वो अपना बी फॉर्म करा हुआ है तो वो ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन करें। उससे बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि जो जॉब होती है मैंने आपको बताया मोनोटोनस टाइप की जॉब होती है, इसमें इतना ज़्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा और उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ वगैरह भी नहीं मिलेंगी। आज के 10 साल बाद आपको पता है कि बहुत ज़्यादा महंगाई भी होगी और सभी कुछ होगा, उसके अकॉर्डिंग सैलरी उतनी नहीं बढ़ती है। दूसरा है कि यदि जो फार्मासिस्ट बनने के लिए सोच भी रहे हैं, जिन्हें बी फॉर्म में अच्छे से पढ़ा है, जिनका नॉन टेक प्रिपेयर है, तो यदि वो फार्मासिस्ट बन भी जाते हैं तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि उनको वहां नहीं रुकना चाहिए फार्मासिस्ट के लिए। उनको अदर हायर लेवल की जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए। जैसे कि यदि आपने बी फॉर्म किया है तो आप ड्रग इंस्पेक्टर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आप अपने स्टेट पीसीएस के लिए और आईएएस वगैरह के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट में बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। आपको पता है कि जो सीजीएचएस की बात करें तो लगभग 7:30 से 2 बजे तक दोपहर में होती
होती है जॉब, उसके बाद आप फ्री होते हैं तो आपको एक अच्छा खासा टाइम मिलता है। आजकल ऑनलाइन कोचिंग होते हैं, वहाँ से आप कोचिंग ले सकते हैं। आप कंपेयर करेंगे फार्मासिस्ट और स्टेट पीसीएस से तो आपके पास बहुत ज़्यादा पावर होगी, आपके पास फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होगी, सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती है और रिस्पेक्टफुल जॉब होती है। फार्मासिस्ट में उतनी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल जॉब नहीं होती है। तो उससे अच्छा है कि यदि आप फार्मासिस्ट बन भी जाते हैं तो आपको हायर जो जॉब है उसके लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। यदि आप सोचेंगे, देखिए एक बहुत बड़ा जो थॉट भी है बाय अब्दुल कलाम सर, उनने कहा था कि यदि आप सपने देखते हैं तो वो अब आपके सपने सच होंगे जब तक कि आप उनको देखेंगे नहीं। यदि आप देखना चालू करते हैं तो आपके वो सपने भी सच होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यदि सिर्फ फार्मासिस्ट के लिए सोचेंगे तो आप सिर्फ फार्मासिस्ट ही बन पाएंगे, लेकिन यदि आप बहुत हायर गोल लेके चलेंगे तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। जैसे कि आप यदि एसडीएम वगैरह के पद पे चले जाते हैं, स्टेट पीसीएस क्वालिफाई कर लेते हैं, तो यदि आप फार्मासिस्ट बन भी गए हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वहाँ पर रुके ना, अपनी प्रिपरेशन करें और अच्छे से कहीं अच्छी पोस्ट पर पहुँचे जो कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटी वाइज भी अच्छी हो, रिस्पेक्टफुल भी हो, है ना। तो ये आपको ट्राई करना चाहिए आफ्टर फार्मासिस्ट बनने के बाद भी। यदि आप अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एक माइंड में बहुत बड़ा गोल लेके चले, सिर्फ फार्मासिस्ट को लेके ही ना चलें। ठीक है, टाइम मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा मिलता है प्रिपरेशन के लिए। यदि आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन भी जाते हैं तो यहाँ पर लास्ट में टेक होम मैसेज यही है कि जो सिर्फ डिप्लोमा किए हुए हैं उनको ही फार्मासिस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। जिन्हें बी फॉर्म, एम फॉर्म, पीएचडी वगैरह की है, हायर डिग्री की हुई है, उन्हें प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए फार्मासिस्ट की, या फिर कर रहे हैं तो साथ में अदर एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करें, जैसे नॉन टेक्निकल एग्जाम होते हैं आपके एसएससी के थ्रू। अब इसमें एक बेनिफिट क्या होता है कि देखिए फार्मासिस्ट का कोई श्योरिटी नहीं होती है, फार्मासिस्ट की जॉब कब आएगी कब नहीं आएगी। आपको पता है रेलवे फार्मासिस्ट की बात 2019 में लास्ट टाइम हुआ था और अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। ठीक है, बट आपको पता है कि एसएससी का कंटिन्यूस आता रहता है, यूपीएससी का कंटिन्यूस नोटिफिकेशन आता रहता है, आपके स्टेट पीसीएस के कंटिन्यूस आते रहते हैं। क्यों आते रहते हैं? क्योंकि यदि वहाँ पर वो एडवर्टाइजमेंट नहीं निकालेंगे तो वहाँ पर स्टूडेंट स्ट्राइक कर देते हैं। यहाँ पर यदि आपने फार्मासिस्ट की जॉब नहीं निकाली तो यहाँ पर कोई स्ट्राइक नहीं करने वाला है, तो इसलिए बहुत कंसिस्टेंट जॉब भी नहीं आती है। तो यदि आप प्रिपेयर करेंगे साथ में नॉन टेक्निकल एग्जाम के लिए तो आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम क्लियर इजीली हो जाएगा। साथ में यदि आपका नहीं भी हुआ तो आप अदर एग्जाम के लिए ट्राई करेंगे जहाँ पे आपको बहुत अच्छी यदि आपका निकल जाता है स्टेट पीसीएस वगैरह तो आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी वगैरह वाइज और सभी कुछ अच्छा कुछ मिलने वाला है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या प्रिपरेशन करना चाहते हैं और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। तो चलिए